Okay, so place of goods imported into or exported from India. What do you mean by import? Import of goods to mean bringing goods into India from place outside India. Okay, so goods is coming from to India from outside India. That is the meaning, simple meaning of import. In case of import of goods into India, what is the place of supply? Okay, place of supply of goods. The location of the importer is the place of supply of goods in case of import of goods. This is already seen. It may be noted that importer has not been defined in IGST Act 2017. Therefore, the meaning given under Custom Act 1962 will have to be taken as per Section 2, subsection 26 of the Companies Act 1962, Customs Act 1962. Importer in relation to any goods at any time between their importation and the time when they are cleared from home consumption includes any owner or any person holding himself out to be the owner. ठीक है, वो ओनर हो सकता है. ठीक है, तो इंपोर्टर का मीनिंग एक्चुअली आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है आईजीएसटी एक्ट में. सो इंपोर्टर का जो जनरल मीनिंग है वही उन्होंने लिया है. देन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सो लोकेशन outside India होगा. This is also we have understood in our previous lecture. Place of supply of service where the location of supplier and the recipient is in India. ठीक है, so place of services की बात करेंगे हम लोग. अभी तक के हम लोग गुड्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से कुछ पॉइंट मैं मार्क करवा के दूंगा आपको, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. What is the place of supply of service? Section 12 of the CGST Act 2017 lays down the principles for identifying the place of supply of services in case of certain specified service. In respect of services other than that specified services, the place of supply of services would be as under. ठीक है, जो बता दिया स्पेसिफाइड किया है उसको आप छोड़ दो. उसके अलावा जो है आपकी हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जनरल रूल है. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, where the services is provided to registered person, place of supply shall be location of such person. ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. सो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को अगर, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है. मतलब हम लोग नॉर्मल कस्टमर की बात नहीं कर रहे, रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो भी. ठीक है, तो हमेशा उस पर्सन का लोकेशन क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन जो रजिस्टर्ड है वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. ठीक है, जब भी सर्विसेज प्रोवाइड होगी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को. Where the services is provided to a person other than registered person, location of the services shall be location of the recipient where the address on record exists, location of the supplier of services in other cases. ठीक है, अगर आपको उसका लोकेशन मिल पा रहा है रेसिपिएंट का तो ठीक है, ऑन रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट है उसका क्या है उसका लोकेशन तो ठीक है. अदरवाइज आपको किसका लोकेशन लेना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर लेना पड़ेगा. ये जनरल रूल है. ठीक है, अभी आप स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं हमेशा, मतलब पूछ लेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह होता है, या फिर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो ब्रोकरेज है. तो काफी सारी चीजें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप एक्टिविटीज देते हो, सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो अगर आपके क्वेश्चन में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके लिए कुछ इंटीरियर है, कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, कुछ और ऐसी आपने रिलेटेड सर्विसेज के लिए किया है और वहां पे एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान देना अगर आपके क्वेश्चन में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और कुछ सर्विस है उधर पे. ठीक है, देन ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी आपको पता है कि किसके लिए सर्विस दिया है फॉर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा. ये मैंने आपको कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने सीखा था, आज हम लोग सिर्फ उसका थ्योरी पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है,
डायरेक्टली आपका जो सर्विस है वो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, interior decorator, surveyors, engineers, and other related experts or estate agents. Any services provided by way of grant of right to use immovable property for carrying out or coordination of construction shall be location at which the immovable property is situated. ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके जो सर्विस है इज रिलेटेड टू your immovable property, maybe it is architect service, interior decorator, surveyors, engineers, ठीक है, related to construction coordination, agency, estate agent होते हैं, ठीक है, immovable property के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके क्वेश्चन में आती हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो लोकेशन होगा कभी भी सप्लाई का वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, बिकॉज सर्विस इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, भले आपका जो बंदा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ना है, बट इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, service is related to immovable property, the place of supply will be place of immovable property. For example, if Mr. A of Ahmedabad is constructing a house in Mumbai and appoints Mr. B of Delhi to provide architectural services with regards to proposed construction of house located in Mumbai, then the place of supply of such architectural services shall be the Mumbai, क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मुंबई में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन सर्विसेज, ऑल्दो कभी एग्जाम में नहीं आया है, बट अगेन एकोमोडेशन इज रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट है ना, एकोमोडेशन मतलब हम लोग होटल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो होटल की जो सर्विसेज मिलती है आपको तो ऑनलाइन भी मिल जाती है ना, द लोकेशन ऑफ द होटल इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब और कैंप साइट और हाउस बोट और वेसल शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द एकोमोडेशन ऑफ सर्विस, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है जिससे जो सर्विस से कनेक्टेड है। In case the accommodation services is provided for multiple locations situated in different state, or the vessel or boat located in more than one state at the time of supply of service, then the value of the supply of service shall be treated as made in each of the state in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of the contract of arrangement entered into. In absence of such contract or agreement, the place of supply shall be determined on such other reasonable basis as would be prescribed. ठीक है, so it says के for example आपको जो जो services मिल रही है, ठीक है, you are receiving from different state, मे बी आपका वेसल जो है वो मूव हो रहा है, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपने एक साथ में कई जगह पे क्या किया है, होटल्स की सर्विसेज लिया है, ठीक है, होता है ना ऐसा, एक मेन ब्रांच होता है तो आप वहीं पे जाके कांटेक्ट करते हो, आपको अलग अलग स्टेट में सर्विसेज चाहिए होता है, ठीक है, तो आपको हर स्टेट का जो है वो सर्विसेज का प्रोपोर्शन ले रहा है। एनीवेज हमारे क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, लोकेशन दिए होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसमें से एक लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो आपको कभी भी एकोमोडेशन है तो एकोमोडेशन कहाँ पर है वही जो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इन केस ऑफ होटल, होटल आपका होगा मतलब कहाँ पे लोकेटेड है आपका होटल, इन गेस्ट हाउस कहाँ पर है वो, एक्चुअली वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। देखो यो रूम्स के बारे में दे दिया, नहीं पढ़ेंगे ये हमने। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, ठीक है, वंस अगेन अगर ये सर्विसेज जो है केटरिंग की अभी आएगा, अपना पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह भी सर्विसेज होती है, ये सब कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केटरिंग सर्विसेज कहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, केटरर का लोकेशन अलग हो सकता है, जो आपको अभी आप किसी की शादी होती है तो आपको पता है कि आप कहीं पे भी हो सकती है वो, है ना, तो आपका लोकेशन अलग होता है, जो केटरर होता है उसका लोकेशन अलग होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है वो लोकेशन अलग होता है, तो लेकिन जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही लोकेशन हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए लेंगे, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, और इतना ही नहीं, पर्सनल ग्रूमिंग में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, सब
ध्यान देना है, जहां पर सर्विस परफॉर्म हो रहा है वही आपका क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कुछ अलग चीज तो आप लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन स्पेसिफिकली आपको पता चल जाता है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अगर एकोमोडेशन है तो अगेन आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको सर्विस चाहिए वो कौन सी है, वो इम्पोर्टेंट है। केटरिंग सर्विसेज है, ग्रूमिंग सर्विसेज है, पर्सनल जैसा ब्यूटी पार्लर वगैरह है, ठीक है। आपको प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवानी है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, ठीक है। तो इस केसेस में आपको जहां पर वो बंदा होता है, ये वाला देखो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, मिस्टर एक्स रेसिडेंट ऑफ मुंबई गोज टू बैंगलोर फॉर प्लास्टिक सर्जरी, है ना। तो वो बैंगलोर जा रहा है प्लास्टिक सर्जरी के लिए, बैंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, वहीं पे सर्विसेज रेंडर्ड हुई है। आने वाला पॉइंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग सर्विसेज, ठीक है। Provides that when the training services is provided to a registered person, the location of such registered person shall be the place of supply of training services. In case service is provided to a person other than registered person, the place of supply shall be the location where the services are actually performed. यहाँ पे भी आपको कहाँ पे services actually perform किया है वही आपको ले लेना, ठीक है। और हमेशा अगर आपके क्वेश्चन में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमेशा उसका लोकेशन ले लेना, रजिस्टर्ड लोकेशन ले लेना, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर एडमिशन टू स्पोर्ट्स इवेंट्स। ऑब्वियसली जहाँ पर इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हुआ है वही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है एज पर जनरल रूल। तो इसके अंदर जाएंगे नहीं, ये नोट्स इज देयर विथ यू, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगेन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, sponsorship services है, assigning a sponsorship to any of the cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment shall be the location of the registered person, अगर recipient registered है। If the event is organized for unregistered person, then the assignment of sponsorship shall be the location where the event is actually held। तो कहाँ पे event हुआ है वो important है। What will be place of supply in relation to sporting event, रहने दो। What is the place of supply by way of transportation of goods? What is the place of supply of services passenger? Okay, on board वाला तो किया है, हाँ ये important है। What is the place of supply for the telecommunication services? Important भी है और easy भी है। फिक्स लाइन वाला हम लोगों ने कल देखा था DTH। भले ही आप लोगों ने ये टर्म नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा था DTH वही क्या था, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई था। तो इन केस ऑफ फिक्स लाइन आपको पता होता है कि ये मतलब DTH का ही नहीं, लैंडलाइन वगैरह भी था, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का पहले ज्यादातर यूज होता था, अभी भी यूज होता है लैंडलाइन। तो जहाँ पे भी उसको इंस्टॉल किया है, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, बेस सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना शैल बी द लोकेशन वेयर सच इंस्टॉलेशन फॉर रिसिप्ट ऑफ सब सर्विसेज इज डन, ठीक है। जहाँ पे भी इसको इंस्टॉल किया है फिक्स्ड लाइन है तो, लेकिन आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन हमेशा फिक्स्ड लाइन नहीं होती है ना। तो फिक्स नहीं होगा तो हो सकता है पोस्टपेड हो सकता है प्रीपेड हो, ठीक है। तो पोस्टपेड के केस वाला आया था आपकी इसमें, मैंने बोला था कि एक इसमें डिफिकल्ट है, ठीक है, वो है पोस्टपेड। क्योंकि पोस्टपेड का मतलब क्या होता है कि वो यूज करेगा उसके बाद उसको बिल आएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो बिलिंग एड्रेस है वही उसका क्या होगा, सर्विस मतलब ऑन रिकॉर्ड जो है उसका बिलिंग एड्रेस वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। In case of postpaid mobile connection, the place of supply of telecommunication shall be the billing address of the recipient or services on record of such on record of service provider, ठीक है। तो जो भी रेसिपिएंट का एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस है, वही क्या होगा आपका, उसी के ऊपर बिल जाने वाला है पोस्टपेड का उसको, तो वही क्या होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पोस्टपेड की बात करें, फिक्स लाइन में जहां पर इंस्टॉल हुआ है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल भी है, मिस्टर ए रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर टेक्स सर्विसेज फ्रॉम एयरटेल लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, फॉर his okay his postpaid mobile connection, then the place of supply of services in relation to the postpaid mobile connection shall be the billing address of Mr. A, ठीक है। तो उसका बिलिंग एड्रेस माना जाएगा। ओके, इन केस ऑफ प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, अब प्रीपेड का मोबाइल कनेक्शन आपको पता है क्या होता है।
प्रीपेड का मीनिंग क्या होता है, आप पहले रिचार्ज करोगे उसके बाद उसको यूज करोगे, है ना। रिचार्ज करेंगे, यूज करेंगे, और हर बार अलग अलग जगह से रिचार्ज होगा, ठीक है। और आप रिचार्ज जहाँ पे करेंगे वहीं पे पेमेंट करेंगे, तो एक्चुअली आप वहीं से सर्विसेज ले रहे हैं। The place of supply of telecommunication shall be the location of the selling agent or a reseller or a distributor of SIM card or recharge voucher as per the record of the supplier। तो कहाँ से आपने वो रिचार्ज खरीदा है, ठीक है, वही क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन केस ऑफ फिक्स लाइन, पोस्टपेड एंड प्रीपेड, आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये तो इंस्टॉलेशन है। ओके, बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे बैंकिंग, और फिर शायद लास्ट अपना पॉइंट है ये सारे क्वेश्चंस है उसके बाद, है ना। बाकी तो सारे क्वेश्चंस है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, इंश्योरेंस और बैंकिंग का आपका एंड हो जाता है। ये तो पहले बैंकिंग का पढ़ लेंगे, इजी है वैसे। The place of supply of banking services shall be the location of the recipient services available on the record of the supplier. Supply of service. If the location of the recipient of service is not on records of the supplier, the place of supply shall be the location of the supplier of services. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, बैंकिंग सर्विसेज के केस में आप कहीं से बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो, कभी भी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो हर जगह आपका डेटा जो है लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन है किसका, रेसिपिएंट का जो ऑन रिकॉर्ड जो लोकेशन है वही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है तो जो सप्लायर का लोकेशन है वही ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी है, पहले तो हम लोग लोकेशन किसका लेने को ट्राई करेंगे, रेसिपिएंट का, नहीं मिल रहा है तो सप्लायर का लोकेशन लेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो मिस्टर ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई opens a bank account in Mumbai with bank limited and submits his residential address in Mumbai, that the place of supply of banking services shall be Mumbai, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है मिस्टर बी goes to bank in Bangalore not having an account with the bank to take the demand draft, the place of supply shall be location of supplier, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के परमानेंट कस्टमर हो ही नहीं तो आपका लोकेशन कहाँ से वो लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इन केस जो लोकेशन सप्लायर का होगा वही आपका लोकेशन माना जाएगा, ठीक है। तो आप बैंक के कस्टमर हो, आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक के पास आपका रिकॉर्ड है एड्रेस, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका एड्रेस माना जाएगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, ठीक है, और आप कहीं पे भी जाते हो और बैंक ड्राफ्ट की सर्विसेज लेने, तो आपको ऐसा पूछा नहीं जाता कि आपको कस्टमर ही होना चाहिए, है ना। तो आप नहीं भी है कस्टमर वहाँ के तो भी आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज बैंक के अवेल कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डीडी बनाना है तो कई सारे बैंक अलाउ करते हैं आपको डीडी बनाने के लिए, बिना बैंक अकाउंट के भी अलाउ करते हैं, आप कैश में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप उसके पास तो आपका एड्रेस होगा नहीं, तो इन दैट केस जो सप्लायर का लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। In case of insurance services provided to a person other than registered person, place of supply shall be location of the recipient of service on record of the supplier of service। अगेन इंश्योरेंस के केस में जो आपका जो बंदे का ऑन रिकॉर्ड जो उसका लोकेशन होता है वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस कर लिए थे, कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये सब भी आज देख लेंगे हम लोग। कहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था हमने, ये तो कर लिया था, एज में बी प्रेस्क्राइब। चलो तो अभी ये तो ओपन ही हो जाता है। सर वो भी हो गया था सर। अच्छा ये ऑर्डर भी हो गया था। अच्छा ये रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली चार्जेस ब्रोकरेज फीस, ये नहीं हुआ था सर, यहाँ से नहीं हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 6 से नहीं हुआ था हमारा। वेट, हाँ, ओके. So real estate agent in Delhi charges brokerage fee to a company A located in Chandigarh for assistance in getting a commercial property in Kolkata. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना. तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कभी भी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, तो दैट इज लोकेशन कोलकाता. ठीक है. इसके बाद में what is the place of supply where a restaurant provides catering services at the premises of the customer. क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई केटरिंग के केस में. ओके, अटेंडेंस मिल गई है. गुड. कस्टमर की जगह जहाँ पर उसने सर्विस प्रोफाइल, जहाँ पे वो सर्विस दिया है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. Okay, Mr. X, a resident from Pune, conducts training for employee of P Limited, being a registered person under GST based out in Chennai at a resort in Darjeeling. The place of supply in case of मतलब जब आप रजिस्टर्ड पर्सन को कभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो जो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस होता है वही क्या होता है, कभी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है. तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस कौन सा है, पी लिमिटेड बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी बेस्ड आउट इन चेन्नई, है ना, चेन्नई है उसका. ठीक है, तो उसका रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वही क्या, रजिस्टर्ड प्लेस जो होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ओके. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर डीटीएच बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई टू अ कस्टमर इन पटना. क्या होगा, डीटीएच सर्विसेज मतलब फिक्स लाइन, पटना. पटना है. ठीक है. Mr. X of Hyderabad, not having bank account, takes a demand draft in Kolkata from ABC Bank for his visa purpose. The place of supply is, बैंक अकाउंट नहीं है उसका, मतलब उसका लोकेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, किसका, जो उसका कस्टमर है वो. ठीक है, तो आपको प्लेस ऑफ जो, हाँ, कंपनी का जो है, बैंक का जो है वही आपको लेना पड़ेगा. तो बैंक का क्या है, कोलकाता ही है. खत्म होता है क्या, और भी. ओके, आगे जाते हैं. कोलकाता इज द करेक्ट आंसर. ओके. The provider of AMC services outside has entered into an agreement of aircraft. छोड़ो. If XYZ Limited based out of Bangalore online, हाँ ये देखो, Mr. Y residing in Ahmedabad appoints an architect in Delhi to provide Indian traditional home design for his proposed construction at Los Angeles. ठीक है, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. लॉस एंजलिस. तो ये तो हो गया. ओके, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो खैर, मिस्टेक्स होने के चांसेस प्लेस ऑफ सप्लाई में थोड़े कम ही हैं. एक और एक नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आई विल ओपन इट नाउ. इसके अलावा जो बाकी की जो नोट्स है इसमें, ये तो पहला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. विल डिस्कस, ये एक ही पेज में खत्म हो जाता है.
यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, मूवेबल प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन होगा तो असेंबली होगा, गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेंस है तो ठीक है। इन केस ऑफ इंपोर्ट क्या होगा, प्लेस ऑफ सर्विसेज में खाली दो ही पार्ट कवर किए हैं, और मोस्टली आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दो ही पार्ट आते हैं, एक तो रिलेटेड टू पर्सनल ग्रूमिंग था और रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा आए हैं एग्जाम में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन आया है। तो खैर हम लोगों ने सारा रीड कर लिया है, बैंकिंग इंश्योरेंस भी कर लिया, भले वो कभी एग्जाम में ना आया, लेकिन हम लोग ने कवर कर लिया। ये नोट्स है, इसको थोड़ा आगे रेडी करना बाकी है, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। वंस अगेन आई विल फॉरवर्ड इट, लेकिन इतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने कवर कर लिया है, और मेरे पास प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो है वो आपके लिए क्वेश्चन भी है, तो विल गेट इट क्विक। सो आई थिंक थोड़ा सा रीडिंग करना चाहोगे तुम लोग भी, कि हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं सर, उसके बाद आप भेजो, ऐसा है क्या कुछ? कि भेज दूं आपको? ट्राई करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो सर आप टेस्ट लेंगे? हाँ है मेरे पास टेस्ट, तो मैंने बोला था ना, इट इज रेडी। सर मुझे क्लास को एक चीज इन्फॉर्म करनी है, कर दूं? हाँ हाँ, इन्फॉर्म करो ना। कि ऑल स्टूडेंट्स रोल नंबर आ गया है, तो आपके नाम के आगे वही रोल नंबर डालें। और आज शाम को 4 बजे एफएम का अय्यर सर का लेक्चर टेस्ट है, बाउंड ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, बॉन्ड वैल्यूएशन का टेस्ट है, ओके। तो मैं आपका टेस्ट यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ, कॉपी बना के, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई, आई थिंक कि अटेंडेंस तो तुमने मुझे भेज दिया है, और अगर अटेंडेंस आ गया है तो मुझे गूगल फॉर्म बना लेना चाहिए था। सो आई विल मेक इट रेडी बाय टुमारो, सो दैट हम लोग को डेली डेली ये स्क्रीनशॉट का कोई मच मच नहीं होना चाहिए। और टुडे इवनिंग 4 PM, ओके। ये क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? PY बैक टैक्स, okay, so this is one. I think I will have one more. बट लेट्स सी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, दैट आई डोंट नो। 30 क्वेश्चन है, ठीक है। भेज दूं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे? चॉइस इज योर्स, एज अ बोलो। विश सर सर। नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, क्योंकि अभी ये 30 क्वेश्चन है पूरे टोटल, और आई थिंक तुम लोग स्टार्ट करोगे तो इसको आंसर करने में हो सकता है 20 मिनट्स से ज़्यादा लगे तुम्हें, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फटाफट हाफ एन आवर में पहले तो टेस्ट देंगे, ठीक है। 10:30 से स्टार्ट, कब है लेक्चर? 10:30 ना? हाँ सर। हाँ, 10:30 से वी विल स्टार्ट, एंड द लेक्चर विल बी, तुमको 20 मिनट्स में हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा बोलो? हाउ मच टाइम यू रिक्वायर? 11?
और उसके बाद हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे कि किसके आंसर क्या है। ओके सर। ठीक है, ओके, सो दैट्स डन, डील इज डन। तो यहाँ पर हमारे पास 6 मिनट्स है, तो कुछ नया स्टार्ट करने से रहा। ठीक है। यहाँ पे एंड करता हूँ मैं, और प्रिपेयर्ड रहना टेस्ट के लिए। ठीक है।